दर्शकों नमस्कार। आज हम उरला थाने में आए हैं। यहाँ पर एक मामला आया हुआ है। एक नाबालिग लड़की रितु साहू जो विगत 10 दिनों से लापता है और उसकी उम्र लगभग 15 साल 5 महीने है। वो अभी नाबालिग है और हम यहाँ पर आए हैं और उनके माँ बाप से हम जानकारी ले रहे हैं कि वो कहाँ गई है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। इसके बारे में हम अभी पुलिस से भी बात करेंगे, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो टीआई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं और उनके पिता जो हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। बोल रहा हूँ भाई, आज मेरी बेटी 16 तारीख रात से गायब है, 16 से 17 के बीच में। जो मतलब मुझे पता चला है कुछ मैसेज के द्वारा कि 2:45 बजे से लेके सुबह के 6 बजे के बीच में कहीं चली गई है। और इस मामले को मैं 17 तारीख के सुबह ही आके करीब 12 बजे आके मैं थाना में पूरा FIR करवा दिया हूँ। जो इन लोग 1:15 बजे लगभग पूरा रजिस्टर्ड कर लिए थे। जो हमारे रत्नाकर करके कोई साहब हैं पुलिस में, वो हमारे केस को देख रहे थे। पर उस साहब को मैं बार बार बोला कि भाई हमारा जो मामला है इसमें संदिग्ध व्यक्ति जो है किशोर चौहान पिछले 2 साल से घुमा रहा है, मोबाइल दे रहा है, पैसे दे रहा है। उनकी सहेली लोग बोल रहे हैं कि भाई किशोर चौहान जो लड़का है वही है भैया, वो उन्हीं से बातचीत होता था, वही उनको पैसा देता था, मोबाइल देता था, सब चीज़ वही लड़का करता था, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं। वो चीज़ मैं साहब को बताया। और उसके जस्ट कुछ 4 दिन पहले की और बात है जिसमें बच्ची शनिवार रात को 1:15 बजे आई, जिसमें भी वो लड़का उसको घुमाने ले गया था, जिसमें वो खुद बच्ची सुबह मार पीट करके, मैं पूछा ना थोड़ा दबाव डाल के कि क्या हुआ है, तो वो लड़की बताई कि मैं करीब 2:30 बजे लगभग मैं अपने स्कूल से आने के बाद वो लड़के के साथ नंदनवन गई थी, जो घूम घाम के आई हूँ मैं, और वो लड़का ही मुझे घुमाता फिराता है। और प्लस ज़्यादा डांटने पर वो ये भी बताई कि वो लड़का मुझे शादी करके मुझे रखना चाहता है। तो आप अगर बोल रहे हो पापा तो मैं आज के बाद ये सब नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो करके माफ़ी भी मांगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके 4 दिन बाद ही लड़की अचानक, हम लोग सोए हुए थे, हमको पता ही नहीं चला, मम्मी के साथ वो सोई हुई थी। और जो मैं दौरान जो बताया 2:45 से लेके 6 बजे के बीच में वो कहीं चली गई। उसके बाद मैं जो भी FIR के बाद भी यहाँ पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए। मैं बार बार थाने आया, बार बार समझाया, कई सपोर्ट लिया, मैं पार्षद को भी बताया और भी कई लोगों को ला के बात कराया, फ़ोन में कई बातें हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैं बोला CCTV की फुटेज देख लीजिए सर, आप उनके मोहल्ले में पूछ लीजिए, कई लोग देखे हैं। आप यहाँ पे उनकी सहेलियों से बात कर लीजिए, उनको भी सब मालूम है। उनके भी फ़ोन से कई बार लड़की ने लड़के को फ़ोन किया है, उनसे भी आप बात कर लीजिए। इतना सारा चीज़ करने के बाद भी हमने TI साहब से भी 2 बार मीटिंग, आज करके 2 बार मीटिंग हमने किया, पर अभी तक मुझे जो संतुष्टि वाला जो होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं दिखा। पिछली बार जब उसको लड़के को लाए थे, सादा बयान लिए, एकदम नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद भी हम लोग बहुत लगातार कोशिश किए। उन लोगों का कहना ये था कि लड़का अगर क्राइम किया है तो सामने कैसे रहेगा, पर उनको मैं क्या समझाऊँ। पुलिस वाले, उनको समझना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अपने रिश्तेदारी कहीं भी रख सकता है। अगर कोई मर्डर कर लिया और सामने में रहे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कुछ नहीं किया है। इन चीज़ों को उनको समझना चाहिए। अब मैं तो विनती कर रहा हूँ मीडिया वालों से कि भाई इस बात को पूरा फैलाएँ और मुझे इंसाफ दिलाएँ और मेरी बेटी को मेरे तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं तो पूरा थक गया हूँ और बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि इन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितना दिन हुआ अभी आपकी बेटी को? करीब 10 दिन हो रहा है साहब। और अभी पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तक तो कोई ख़ास कार्रवाई नहीं किए हैं। अब जो संतुष्टिजनक रहे ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। रितु साहू का एक मामला आपके यहाँ आया हुआ है ना? तो इसके विषय में कुछ हमको जानकारी। हाँ, इसमें 17 तारीख को रितु साहू के पिताजी के द्वारा एक बताया गया कि उनकी बच्ची जिनकी उम्र 16-17 साल है वो घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिस पर पुलिस का तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
धारा 363 IPC का, और उसमें हम लोग उसमें उनके CDR और पुराने जो भी उसके संबंध रहे हैं उस आधार पे हम लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हमको जल्द ही आशा है कि हम बच्ची को सकुशल उसके घर वालों को सुपुर्द कर देंगे। धन्यवाद सर जी।